बहरौली, गांव बहरौली है। आप हम चाहेंगे पूरे बिहार शिवरात्रि है, हम पहले बधाई देते हैं आप सबको। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण था। छपरा बहरौली, आप पूरे महिलाओं को आप देख सकते हैं। हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहनें, जालियांवाला बाग से बड़ा नरसंहार वो कम था, मुझे लगता है। इसलिए कम था, वो अंग्रेज के समय में था। हमारे कोई अपने नहीं थे, संविधान नहीं था, वो राजतंत्र था, वो अंग्रेज तंत्र था, हम गुलाम थे। आज हम आज़ाद हैं। हमें आर्थिक आज़ादी भले नहीं मिली, हमें सामाजिक आज़ादी का उम्मीद हमेशा रहता है। मैं यह भी मानता हूं कि राजनीतिक आज़ादी भी इस देश के गरीब और आम आदमी को नहीं मिला। मैं बराबर कहता हूं कि 140 करोड़ लोगों में 85-86 करोड़ वो लोग हैं जो 5 किलो अनाज पर खाना खाते हैं। लगभग 87-88 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास 6000 से कम इनकम है, फूस, टीन और खपड़ा का घर है। 90% लगभग लोगों के पास 1 बीघा कट्ठा में जमीन नहीं है। कई दशकों से छपरा, गोपालगंज, सिवान हम आते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस इलाके में हुई। कभी बॉयलर फटा, कभी जातीय उन्माद राजनीतिज्ञों के द्वारा करवाई गई, कभी सामाजिक, कभी शराब, कभी बार। लगातार यातनाओं का दौर छपरा, गोपालगंज, सिवान में चलता रहा है। मैं 83-84 से इस इलाके में आता हूँ। 90 के बाद जब मैं MLA बना, तब से लेकर के कई बड़ी घटना को मैंने देखा। आप लोग भी इस घटना को बहुत गौर से देखिए। यह गांव OBC, जादव, अत्यंत पिछड़ा, शाह, तेली, चौधरी समाज के हरिजन, कई समाज के लोगों के मिला करके यह एक कमाने, खाने, मजदूरी और मिडिल क्लास का गांव है। कुछ लोग 1-8% यहाँ जमींदार या बड़े पैसे वाले होंगे। उसके बाद घरों पर सीमेंट नहीं है भी तो मजदूरी और मेहनत करके किसी तरह इस गांव में रहने वाले लोग हैं। हमारी माँ और बेटियां, हमारी महिलाएं, आप खुद जानती हैं कि बिहार की जो संस्कृति है वह पर्दे में रहने वाली होती है। आज भी हमारे गांव बिहार की जो माँ बहनें हैं वह अपने पुरुष को सम्मान ज़्यादा देती हैं। उनका आस्था होता है भगवानों में। वो कभी अपने पिता के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपनी बेटी बेटा के लिए, कभी नाती नतनी के लिए, कभी भाई के लिए, तो कभी पति के लिए जीती है। उनकी ज़िंदगी हमेशा त्याग की रही है। वो परिवार के लिए कभी जीते हैं, वो उनका कोई अपनी लाइफ नहीं है। छठ हो या चौरचन, जितिया हो या करवा चौथ, शिव हो या राम कृष्ण हो या वाल्मीकि बुद्ध, सारी पूजाएं वो अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों, परिवार की खुशियों के लिए, अपने बच्चे और अपने पति, अपने माँ बाप की खुशियों के लिए करते हैं। शायद कई दिनों के पहले एक घटना घटी है जहाँ मैं यहाँ मौजूद हूँ। चूँकि लगातार कोई न कोई घटना के कारण मैं अभी आपको याद होगा, स्नेहा कुशवाहा, एक बेटी को बलात्कार करके बनारस में मार दिया गया। लगातार कई घटना
के कारण लगातार, कभी कल भी हम सासाराम में थे जहां एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके खत्म कर दिया गया और एक बच्चों को नकल नहीं होने के कारण गोली मार दी गई, वो डेथ कर गया। 14 साल का बच्चा था। रात में 11 बजे लौटे। आज शिवरात्रि थी। मन में था कि क्षेत्र में रहूं। मेरी आस्था भगवान के प्रति है, लेकिन मैं आडंबर और अंधविश्वास नहीं करता हूं। मेरी दिलचस्पी गरीब और न्याय में ज़्यादा है। आम आदमी की ज़िंदगी, उसकी खुशियाँ में ही मैं भगवान को देखता हूँ। और मेरे लिए इससे बड़ा शिवरात्रि कुछ हो ही नहीं सकता, जहाँ लोगों ने अपने जेल में गए 22-23 महिलाएं और लगभग 18 पुरुष। शायद आप नहीं सुने होंगे अभी तक के इतिहास में। देखिए, मुझे प्रशासन पर गुस्सा कम आता है, लेकिन प्रशासन भी गरीब जनता के टैक्स से ही अपना पेट भरता है और अपनी जिंदगी चलाता है। मेरी गुस्सा है इस प्रदेश के, देश के नेताओं से, जो हर 5 साल के बाद लोग वोट लेने जाते हैं। कभी जाति के आधार पर, धर्म मजहब के आधार पर, पैसे के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर। मैं हमेशा सदन और सदन के बाहर कहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल आज़ादी, आर्थिक आज़ादी तो हमको कभी इस देश में गरीब और आम आदमी को मिली नहीं। इस देश में आम आदमी को न्याय की आप उम्मीद मत करिए। जिसके पास पैसे नहीं है, ना तो उसको रोजगार मिलेगा, ना तो उसको न्याय मिलेगा। और ये मेरा मानना ही नहीं है, मैं इसको देख रहा हूँ। 7 बार बिना किसी पार्टी और छाप के सांसद आपने बनाया। मुझे लगता है कि ये कब तक और क्यों, कब तक हम इस्तेमाल होते रहेंगे नेताओं के लिए? कब तक बलि का बकरा बनते रहेंगे जाति के आधार पर, मजहब धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जरा आप गौर से सुनिएगा। तभी से आपने हमारी माँ के रोना को देखा, आंसू को देखा। हमारी एक बेटी को जिसको माथा फोड़ दिया गया, उसके पिता पर जुल्म किए गए, बच्ची है, शादी नहीं हुई है। हमारी कई बेटियां अपने रिश्तेदारों के घर आई थी, और वो इसलिए आई थी कि वो शादी किसी फंक्शन में उनके पति को उन पर जुल्म किए गए, और जो बच्ची बाहर से आई उनको ले जा करके जेल में बंद कर दिया गया, बिना किसी महिला पुलिस के। आप जरूर सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मेरी बेटी को बिहार के किसी भी घर में माँ बहनों को कोई जेंट्स पुलिस जाए और बाल नोच करके, कपड़े खींच करके और पुलिस ढूक करके, जहाँ कोई जेंट्स ना हो वहाँ पर उसके साथ मारपीट करे, टच करे? क्या उसे नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? उसे बर्खास्त करना चाहिए। वो क्या उस पर जुल्म नहीं होना चाहिए? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं बिहार की जनता से न्याय मांगता हूँ, इस परिवार के लिए, इस गांव के लिए। आपके पास सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, आपके पास डिजिटल है। आप जाति धर्म के लिए तो उपयोग करते हैं, नफरत के लिए करते हैं, इंसानियत के लिए आपके पास वक्त नहीं होता है। मैं मशरक के इस गांव के इंसानियत पर हुए जुल्म के खिलाफ, मानवता पर हुए इतने बड़े हमले के खिलाफ, मैंने जालियांवाला बाग तो नहीं देखा, लेकिन कई बार ऐसी घटना, कभी नवादा में, कभी नालंदा में, कभी छपरा में। जयप्रकाश और राजेंद्र बाबू का ये जमीन, ना जाने कई मुख्यमंत्रियों से भरा ये जमीन, राजनीतिक रूप में उन्माद और नफरत के बीच में लगातार ये तीनों जिला
रक्त रंजित होता है। एक अंधे को भी कुछ दिन पहले हम गोपालगंज गए थे, जहाँ अरविंद यादव मुखिया की 2 दर्जन गोली मार करके खत्म कर दिया गया। हम तब भी बोले थे कि कब तक। गोपालगंज में जब भी मैं गया, एक बार जेपी नरसंहार हुआ था जहां 4 लोगों की हत्या हुई थी, तब भी इस प्रदेश में एक नाटक हुई लेकिन न्याय नहीं मिला। जब अरविंद यादव की हत्या हुई थी तो मैंने कहा था कि ये जुल्म है और उसका इनकाउंटर होना चाहिए, और मैंने दिल्ली से उस क्रिमिनल को उठवाया और जिसने गोली चला के खत्म की, निश्चित रूप से उसका इनकाउंटर हुआ। अरविंद यादव के घटना के बाद मैं छपरा आया हूं। छपरा कई बार मशरक मुझे शराब में कई घटना में आने का मौका मिलता रहा। कई बार राजनीतिक कारणों से समाज में बटे हुए लोगों के लिए मैं सभी समाज के बीच जाने का मौका मिलता रहा, ताकि मैं समाज को अच्छे रख पाऊं। आज ना तो कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई राजनीति है। यहाँ शाहजी भी हैं, यहाँ चमार जी भी हैं, यहाँ जाधव जी भी हैं, यहाँ सब जी हैं। जुल्म का केंद्र बिंदु है एक शमशान का जमीन, जहाँ यहाँ के सभी समाज और वर्ग के लोग उपयोग करते रहे हैं। 40-50 सालों से वो जमीन है, 200 सालों से। एकाध 2-4 दबंग लोगों ने सीओ से मिली भगत करके 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख रुपया दे करके उस जमीन का पर्चा कटाकर एक शाहजी परिवार जब जलाने जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। समाज के लगभग सभी जाति के लोग इसका विरोध किए। यहाँ सबसे ज्यादा यादवों की संख्या है इस गांव में। मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो परिवार, जो माँ, मैं उनके चोट को दिखाना चाहूँगा। ये मेरी बेटी है, इसके चोट को जरूर देखिए। मोबाइल पीछे। ये अभी मेरी माँ थी, ये अंधा है, इसको जरूर देखिए। अरे मोबाइल तो यार नीचे रखो। इनके आँख नहीं रहने के बावजूद भी इस पे जुल्म। सर, इसकी मम्मी जो प्रेग्नेंट है, ये बेटी को देखिए, इसकी माँ अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे प्रेग्नेंट है। और वो प्रेगनेंसी में है मेरी बेटी, उसको मार करके जेल भेज दिया गया। यही परिस्थिति हर घर की, हर परिवार की है। आप अंदाजा कीजिए कि इस गांव की क्या स्थिति है। कौन सा कानून, कौन सा। इनको बेटे को प्रशासन की गाड़ी ने कचर दी। ये मेरी माँ है, इसका कोई देखने वाला नहीं है। इसको मारकर इसके बच्चों को प्रशासन ने गाड़ी चढ़ा दी। मैं आपको वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जो 4 प्रशासन, यहाँ के डीएसपी हैं कोई सम तिवारी, अमरनाथ तिवारी, अजय कुमार जी थाना प्रभारी। अमरनाथ जी आपके भी बेटी बहन होगी, हम भी 7 बार एमपी हैं। अमरनाथ जी, कौन सा अहंकार अपने माँ बहनों के लिए। गाली पड़ सकती है, हो सकता है मुझसे भूल हुई हो कभी, तो कोई हमको गाली भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं अपने परिवार को जवाब दूं। यदि कोई भूल हुई हो, 4 लाख रुपया आपके थाना प्रभारी आप लोगों ने मिलकर लिया उस जमींदार से, सीओ ने अलग लिया, और लेने के बाद आप आए यह गांव में आप जबरदस्ती आके मारपीट शुरू किया। इस गांव के लोगों ने, युवाओं ने, सबने मिल के आपका विरोध किया। ये स्वाभाविक है, जब आप किसी की माँ को, किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को, किसी के बच्चों को मारिएगा
तो लोगों के भीतर लगेगा कि हम बचाएं। बचाने में, सेल्फ डिफेंस में यदि कोई विरोध हुआ और उस विरोध में यदि एक दूसरे को मार पीट में कहीं आपको भी चोट लगी, ये कौन सा अहंकार है? एक नौकर सा, देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनसेवक। हमें भी थप्पड़ लग सकती है। मैं भी पप्पू यादव हूँ, इसका क्या मतलब कि मैं गाली गलौज शुरू करूँ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डीआईजी साहब, एसपी साहब, आप तो हमारे अपने में से हैं, आपको तो दर्द हो। मैं मानता हूं कि नेताओं को दर्द नहीं होती है, बांझ जाने पर सब की पीड़ा। जो नेता वोट लेते हैं उसको क्यों दर्द नहीं होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप हमको बताइए क्या कारण है कि एक बच्चे को 4 सिपाही से पकड़वा करके आप लगातार लाठी चला रहे? आपका वीडियो है। जब अस्पताल गई मेरी माँ, बेटी, मेरे बुजुर्ग, उसके बावजूद आपने अस्पताल में आप लगातार वहाँ भी मारपीट किए। सीसीटीवी फुटेज है, इलाज नहीं होने दिए। मैं सरकार से अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज जांच करने की मांग करता हूँ। सरकार से डीएसपी, थानेदार और अन्य थाने के थानेदार का मोबाइल लोकेशन कितना देर इस गांव में रहा, वो मैं मांग करूंगा कि आप जरूर उसकी जांच करें। मैं जानना चाहता हूं ये कौन सा कानून है, कौन सी डेमोक्रेसी, जहां बिना महिला पुलिस के आप घर में ढुक करके मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को आपने टच किया, उसके कपड़े फाड़े, उसको आपने लाठी चलवाए, एक भी महिला पुलिस नहीं थी। डीजी साहब और कुंदन कृष्णन जी, आपसे न्याय की उम्मीद करेंगे। आप तेज तर्रार हैं। इस इलाके के आईजी साहब से हाथ जोड़ता हूं। मैं जिंदगी में ऐसे जुल्म बहुत देखे, लेकिन यह जुल्म एक अनोखा है। 23 महिलाओं को जेल में बंद कर देना, बाहर बिहार। नरेंद्र मोदी जी, यदि जरा भी आपके आंख में पानी हो, विपक्ष तो मर चुका है, लेकिन आप कहते हैं जंगल राज। क्या ये जंगल राज से बड़ा जंगल राज नहीं है? गुंडा राज से बड़ा महागुंडा राज नहीं है? ये आजादी प्रशासन को किसने दी गुंडाई करने की? कब तक प्रशासन जो रखवाला है, रक्षक है, वो गुंडाई करेगा? कब तक सड़कों पर मेरे बच्चों को मारेगा? कब तक न्याय नहीं मिलेगा? कब तक पैसे के बगैर काम नहीं होगा? इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? 10 तारीख से सदन चलेगा, मैं वादा करता हूं। उसके पहले न्याय नहीं मिला तो सदन नहीं चलेगी। विश्वास रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, याद करिए। जब हमारे बच्चों को मारा गया, अरविंद से लेकर के दानापुर में एक कमिश्नर को गोली मार दी गई। जब एक मौलाना को पुलिस पर जुल्म किए गए थे, जब एक छात्र को थाना में मारते मारते मुजफ्फरपुर में मार दिया गया, 3 सोशल मीडिया के बच्चों को गोली मार के मुजफ्फरपुर में खत्म की गई, तो मैंने यह सवाल आपसे उठाया था, तो आपने हमको सदन में कहा ये स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। जनता कहाँ जाए? जनता थाना जाती है, मार खाती है, अस्पताल जाता है, मार खाता है, घर में रहता है, मार खाता है, घर से भागे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। सैया भेल तो अब डर काहे का, कोतवाल भेल, न्यायालय जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। न्यायालय भी उसी की सुनती है
पुलिस की। न्यायालय को देखना चाहिए था। मैं हाथ जोड़ता हूं न्यायालय महोदय से, ये 23 माँ की क्या दोष थी? क्या मेरी माँ ने किसी पुलिस को मारा? क्या वो वीडियो आपको दिया? क्या आपने वो वीडियो देखे? क्या यही न्यायालय है? जितना कंडेम्ड होना हो ले, लेकिन किस न्यायालय पर मैं भरोसा करूं? किस पे? बिना कानून के जेल में बंद रहे, बिना नियम के जेल में हमारी माँ और बेटी बंद रहे। कहां उम्मीद करूं? न्यायालय भी आंख बंद कर ले तो फिर कहां जाऊं? सरकार तो खत्म हो चुकी है, मस्त है मंत्रिमंडल विस्तार करने में, लूटने के लिए बाकी है। इस बिहार में न्याय नहीं की जा सकती। नीतीश जी, मैं मानता हूं कि आप तक अब इस बिहार की कोई भी बात नहीं जाती है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि यह राज्य बिना मुख्यमंत्री के चल रहा है। मैं यह भी मानता हूं कि यह राज्य प्रशासन चलाता है। मैं यह भी मानता हूं कि यह राज्य प्रशासन की गुंडई सर्वोच्च है। नीतीश जी और देश के प्रधानमंत्री आप सबके हैं। आपसे मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन इतनी शिकायत है कि यदि आप मुख्यमंत्री हैं तो जरूर इस बात का संज्ञान लीजिए कि मेरे इस गांव के किसी भी माँ और बेटियों का कोई गुनाह नहीं। बस भूल इतनी है कि उसने अपने बच्चों की रक्षा की, अपने पति और अपने बेटी को बचाने के लिए आगे आए। कोई भी औरत थप्पड़ या मुक्का नहीं चला सकती, आप उठा के देख लीजिए। और जालियांवाला से बड़ा जुल्म इन लोगों ने मेरी मां पर कहर बता दिया। अब इसे न्याय कहां मिलेगी? यह गांव आज उम्मीद के लिए एक सपना देख रहा है। बाहर है विपक्ष, तेजस्वी जी, लालू यादव जी। लालू यादव जी, मैं आपको 82 से व्यक्तिगत जानता हूं। जब सकलदेव सिंह से आपकी लड़ाई होती थी, मैं तब से आपके मदद के लिए खड़ा रहा। याद है आपको सोनपुर और छपरा के बीच की घटना? याद है आपको विपक्ष के नेता बनाने में लालू यादव जी मैंने अकेला आपकी मदद की थी। इस गोपालगंज, सिवान और छपरा में जब जब जुल्म हुए, पूरा यादव और पूरा पिछड़ा और राजपूत भी, याद करिए जब आप चुनाव लड़ते थे तो सभी सब समाज के लोग आपको वोट देते। लेकिन जब जब जुल्म हुआ इस इलाके में, जब जब मौत का तांडव हुआ, याद है आपको सिवान का तिहरा और मुजाहिदपुर की घटना? रात के 2 बजे हम पर गोली चली थी, और हम ना होते मुजाहिदपुर में उस दिन तो शायद कितने सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी होती। 2 सालों तक दहशत में लोग रहे। क्या कारण है कि जेपी से लेकर के जितनी बड़ी कोई घटना घटती है तो आप और आपके परिवार कभी किसी जुल्म के खिलाफ, आपके यहाँ याद करिए एक कुशवाहा परिवार मर गया था, आज तक आप उसे न्याय दे पाए? आपकी बच्ची इस बार लड़ रही थी, एक मर्डर हुआ, क्या आप उसको न्याय दे पाए? उसके बाद आप जा पाए? क्या आप कभी, आपके लिए जो जुल्म सहता है, क्या उसके लिए आप लड़ पाते हैं? अभी गरखा में 15 दिन पहले एक मर्डर हुआ है जादव का। लगातार घटना घटती है। आप कभी किसी जादव या किसी बैकवर्ड या ईबीसी या कोई जात, उसके आप आंसू पोंछ पाते हैं? उसकी मदद कर पाते हैं? लालू जी, आप हमारे सम्मानित नेता और बुजुर्ग भी हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपके पास 100 MLA है ऊपर। इतने बड़े जुल्म के साथ आपका बेटा, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, जो आपके विरासत पर सिर्फ जिसकी पहचान हो, सिर्फ टाइटिल यादव लगा करके कुछ नहीं होता लालू जी। जब जुल्म हो ना
तो उसके लिए भी बेटा बनिए। यहाँ भी कोई किसी की माँ है। मुझे लगा कि आप आइएगा। पहले छपरा में इतनी बड़ी घटना घटी, जरूर विपक्ष एक होकर के आएगा। बाहर विपक्ष, वोट लेने की बहुत जल्दीबाजी होती है। मैं जानता हूं लालू जी, मैं गलतफहमी में नहीं हूं। मैं जहां से चुनाव लड़ता हूं वहां यादव नहीं है, वहां दूसरे जात के लोग हैं। 7 बार में 5 बार एमपी उसी ने बनाया, और आप हमारा सब दिन विरोध किए। मैं यह भी जानता हूं कि यादव का वोट अभी भी आपको जाएगा, लेकिन आप कभी भी यादवों के लिए खड़े नहीं हो पाए। यह गुस्सा मेरे भीतर है। कभी पिछड़ों के लिए आप खड़े नहीं हो पाए, कभी दलित एसटी एससी के लिए खड़े नहीं हो पाए, राजनीति करते चले गए। आप नहीं आए, कम से कम परसों से विधानसभा शुरू होता है। मैं पैर पकड़ता हूं तेजस्वी जी, सिर्फ इस गांव के जुल्म के खिलाफ लड़ लीजिए और उस मासूम बच्ची को, मां को निकाल लीजिए। यदि औकात और हैसियत नहीं है तो रिजाइन कर दीजिए। पप्पू यादव के पास मात्र 20 MLA होता ना, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सांस लेना हम मजबूर कर देते। हम अकेला हैं। अकेले होने के बावजूद भी किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कभी कुछ नहीं समझ। जो सच होता है वही बोलते हैं। सदन के भीतर अकेला बोलते हैं। मरना पसंद करेंगे, लेकिन एक भी इंसान के आंसू तो नहीं बहने देंगे। लालू यादव, ये आप याद रखिएगा। छपरा पर जब जब जुल्म हुआ है तब तब बेटे बन के आए, और इस जुल्म के खिलाफ उतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे जितना ये डीएसपी तिवारी सोच भी नहीं सकता कि इसके पीछे हम, इसको जितनी ताकत है लगा ले। हम में जितनी ताकत होगा इसके जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे, और वेरी गुड अपार भी होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं। इसीलिए आग्रह है विपक्ष के सभी नेताओं से, माले, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम और यहाँ के विधायक से, विधायक जी आप ही को वोट दिया था, इसके आंसू तो देख लेते, लड़ तो लेते। एक बार भी नहीं आया, अब नहीं लड़ेंगे ना पार्टी से, इसीलिए नहीं। बाहर है विधायक जी, बाहर है विधायक। आया कौन, इसको भी आप लोग चलिए उचित छोड़ दीजिए। मैं हाथ जोड़कर इस गांव के लिए एक उम्मीद करता हूं, सब लोग मिल करके सोशल मीडिया पर लिखिए जस्टिस फॉर बहरौली, जस्टिस फॉर बहरौली, यह कैंपेन शुरू करिए। और जब तक जस्टिस फॉर बहरौली को न्याय नहीं मिलता तब तक ये कैंपेन नहीं रुकना चाहिए। यदि आप छपरा के युवाओं में ये ताकत है तो इसकी शुरुआत करिए। मुझे पूरी दुनिया देख रही है। मैं फिर आग्रह करूंगा, आप चिंता छोड़ दीजिए। माँ और बेटियों को निकालने का दायित्व और जिम्मेदारी अभी से मेरी। हमें जिससे मिलना होगा मिलेंगे। अंत में मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, आपसे मुझे उम्मीद है कि इस जुल्म के खिलाफ आप कार्रवाई करने का आदेश दीजिए। डीजी साहब, आपसे भी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस बिहार से उम्मीद करूंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो लगातार बिहार के हर कोने में अपनी जन